नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि ऐसा अवसर हमको विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कथा के सूत्रधार सभी हमारे मित्र और सहयोगी इसमें सब सम्मिलित हैं। आज हम लोग द्वादश स्कंद का 9वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। इसमें आज हम मार्कंडेय जी का माया का दर्शन सुनेंगे। किस प्रकार से मार्कंडेय जी को माया का दर्शन प्राप्त हुआ। अष्टम अध्याय में हमने पढ़ा और सुना कि नर और नारायण दोनों के दर्शन मार्कंडेय ऋषि जी को प्राप्त हुए। सूत उवाच संस्तुतो भगवान नित्यं मार्कंडेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत्वाह विबुधं। श्री सूची कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की स्तुति की तो नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। श्री भगवान वाच, भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या और स्वाध्याय संयम मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। हे प्रभु, पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे, कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो
उन्हें हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती थी कि प्रवाह में डूबने उतारने लगते। उन्हें इस बात का भी याद नहीं रहता था कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। तस्य कदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य संध्यायाम ब्रह्मन् वायुर्भून महान। सौनक जी, एक दिन की बात है। संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कड़ाने लगी। यही नहीं, मार्कंडे मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। इतनी तेज ध्वनि कि कान फटने लगे हैं। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़ी जोर की आंधी चल रही है, बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, तो उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तब वे विदास उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत हो गए। उनके सामने प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही हैं। आंधी की बेग से जलराशि उछल रही है। प्रलय कालीन बादल बरस बरस कर समुद्र और भयंकर होते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष, पर्वत सब कुछ डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारों का समूह, सारी दिशाएं, हर दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडे ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे से समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगरमच्छ तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी और से हवा का झोंका आता तो किसी और से थपेड़े मारती हुई उन्हें पानी घायल कर देते थे। उस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञानांधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए, इतने थक गए कि इनकी पृथ्वी और आकाश भी ज्ञान ना रहा कि आकाश है कि पृथ्वी है। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त हो जाते। कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी सुख मिलता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी कभी तरह 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 के रोग उनको सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडे मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल में समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सौनक जी, मार्कंडे मुनि इसी प्रकार प्रलय जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन रहा था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा रहा था। उससे शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छटक रही थी कि जिसके आसपास अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ा था। गर्दन शंख के समान थी, उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका थी। और भौएं भौएं इतनी मनोहर थी
कि काली काली घुंघराले अलके कपोलों पर लटक रही थी। श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे, और मूंग के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो रही थी। नेत्रों के कोने में कमल के भीतरी मार्ग से समा नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग से पद्म गर्भारुणापांगम, मतलब नेत्रों के कोने से कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे, और मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। नाभि बड़ी गंभीर थी। छोटी सी छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी। श्वास लेने पर समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। बड़ा सुंदर स्वरूप बालक का बनाकर प्रभु वहां पर उपस्थित थे। बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था वह बालक, वह शिशु। मार्कंडे मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडे मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल नेत्रमल खिल गए, सारे रोग हर गए, उनके शरीर पुलकित हो गया। उनको शंका हो गई, यह कौन है? शिशुओं शिशु से बात पूछने के लिए उनके सामने गए। अभी मार्कंडे जी पहुंचे भी ना पाए थे कि इस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी की पेट में चला जाता है। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो। वे मोह बस कुछ सोच सोच कर विचार भी ना कर सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसान, गांव, अहिर, हर व्यक्ति, चारों वर्ण, भूत, सब कुछ देखा। हिमालय पर्वत, नदी, आश्रम, जहां वह रहते थे वो भी वहां उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार पूरे विश्व को उनके उदर में देखने के बाद उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का ज्यों विद्यमान है। उसके पत्तों के दोने में वहां शिशु सोया हुआ है। बाहर भी वही और अंदर भी वही। यही देख करके उसके अधरों पर प्रेमामृत के परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है, और उनकी शिशु की इस प्रेम पूर्ण चितवन से मार्कंडे जी उसकी ओर देखते रहे। जब मार्कंडे मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से जब आगे बढ़े तो शिशु को छूने के लिए, परंतु सौनक जी, भगवान केवल योगियों को ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं, सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडे मुनि उनके पास पहुंचे भी ना थे कि ये जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता, वह फल दिए बिना ही क्या हो गया, कैसे हो गया, वह सोचता रह जाता है। सौनक जी, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया। और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। तिरोधाई छड़ादस्य स्वाश्रमे पूर्वत स्थितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां द्वादश स्कंदे माया दर्शनम नाम नवमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री बद्री नारायण 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 नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण 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 नारायण। नारायण। श्री कृष्ण गो है। शुरू करें। अथ 10वां अध्याय। मार्कंडे जी को भगवान शंकर का वरदान। 10वां अध्याय में द्वादश स्कंद के मार्कंडे जी को माया के दर्शन होने के पश्चात भगवान शंकर का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को, और विज्ञान के माध्यम से हम लोग भी अपने अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं। सूत उवाच स एव मनुभूयेदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योग मायास्तेमेव शरणं मयो। मार्कंडे उवाच प्रपन्नो अस्मंगधिर्मूलम ते प्रपन्ना भयदम हरे यन्माययापि विबुधा मुहिंति ज्ञान कासाय। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, मार्कंडे मुनि इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव कर लिए। अब वह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए एक ही है मायापति भगवान। मायापति भगवान की शरण में ही एकमात्र जाने का उपाय है। उनकी शरण में स्थित हो गए। और मार्कंडे जी ने मन ही मन में कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल में ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं। इसलिए मैंने उनकी शरण ग्रहण की है, मुझे अपनी शरण में लीजिए। सूत जी कहते हैं, मार्कंडे जी इस प्रकार शरणागति की भावना से तन्मय होकर उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर से आ निकले। मार्कंडे जी को उसी अवस्था में देखा, उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडे मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। माता तो माता होती है, तो माँ को प्रेम उबड़ा अपने बालक को देख करके मार्कंडे ऋषि को। तनिक इस ब्राह्मण की ओर देखिए भगवान, जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे इस ब्राह्मण का शरीर है, इंद्रिय हैं, अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दे दीजिए। माता की प्रार्थना से भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं हुई। इसी का कारण यह है कि घटघटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर मैं इनसे बातचीत करूंगा, अगर ये महात्मा पुरुष कुछ लेना चाहेंगे तो मैं देने की कोशिश करूंगा। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाए। सूतवाच, सूत जी ने कहा, सौनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जन जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी भगवान शंकर हैं।
भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडे मुनि समस्त मनोवृत्तियां भगवान भगवत भाव में तन्मय थे। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता ही नहीं था। इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही। मार्कंडे मुनि इस समय किस अवस्था में हैं यह जान गए वह, और जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही अपनी योग माया से मार्कंडे मुनि के हृदय में भगवान शंकर प्रवेश कर गए। मार्कंडे मुनि ने देखा कि उनके हृदय में भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं और शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं, लंबा तगड़ा शरीर है, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी हैं, शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं, हाथ में शंख, हाथ में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष लिए हैं। मार्कंडे मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देख करके घबरा गए, विस्मित हो गए। यह क्या है, कहां से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोगों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरण कमलों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद्य, अर्घ, गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप उपचार से भगवान शंकर भगवती की पूजा की। जब हम लोग भी घर में पूजा करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, फिर आसन देते हैं, फिर पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तवर्घ्यम मुखे आत्मनीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से हम लोग पूजन करते हैं। षोडोपचार होता है, पंचोपचार होता है। तो भगवान शंकर की पूजन की। इसके पश्चात मार्कंडे मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मा अनुभूति और महिमा से पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से सारे जग का सुख शांति विस्तार होती है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके तीनों स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। तीनों स्वरूप रजोगुण है और सर्व प्रवर्तक स्वरूप है, तमोगुण है, अघोर स्वरूप है। सबको मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, सौनक जी, जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तो उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडे जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं, हम तीनों में वरदाताओं के स्वामी हैं। मार्कंडे जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी होता है, शांत चित्त है, अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों को कष्ट देखकर उनके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वह अपने अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा और स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडे जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, क्या केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती? सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं। ऐसा भगवान शंकर मार्कंडे ऋषि को कहते हैं।
भगवान शंकर कहते हैं कि तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप लोगों के दर्शन से हम लोग तुरंत पवित्र हो जाते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर का धारण करते हैं। मार्कंडे जी, बड़े बड़े महापापी अंत्यंज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं, फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर एक एक बात धर्म के गुप्त रूप से, गुप्तम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडे मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया में भटक चुके थे और बहुत थक भी चुके थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने के लिए उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, ऋषिरुवाच, अहो ईश्वर लीलयम् दुर्विभाया शरीरिणाम यन्नमन्ति सितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरः धर्मग्राह्यतुं प्रायः परवाक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यमुनो दन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च। सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों के समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों की धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए, उसका आचरण रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो कोई उसकी प्रशंसा भी करता है। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाते हैं, उन खेलों से, उसके प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया से की वृत्तियों की स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं, तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपके स्वपन दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है, और इससे स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे अपने आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नैतावता भगवतः स्वमायामय वृत्तिभिः न दृश्येतानुभावस्ते मार्जिनः कुहकं यथा सृष्टे वदं मनसा विश्वमात्मनानुपरिव्यस्य यः गुणे कर्वदभिरा भाति कर्तेव स्वप्नदृत यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरुवे बहुमूर्तये कम विडेनम पूरम भुवन वरम तद वरदर्शनात् यदर्शनात् पूर्ण काम सत्य काम पुमान भवेत् वर में कम विणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणवात् भगवत यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा तवयि। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि दोबारा से भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। हे भगवान, आपकी शरणागत में, भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। उन्होंने क्या वर मांगा कि भगवान, मैं ये वर मांगता हूँ कि उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जब मार्कंडे ऋषि ने, मुनि ने समुधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की
प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि तुम्हारे सारी कामनाएं पूर्ण हो और तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा मेरे पार बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, तुम अजर और अमर हो जाओ, ब्रह्मण तुम्हारा ब्रह्म तेज सर्वदा अच्युत रहेगा, तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एवं अधिष्ठान रूप ज्ञान वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती के साथ मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभव का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया, वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया है वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। सौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया वह भगवान की माया का ही वैभव था, तत्कालिक था, उन्होंने उन्हीं के लिए किया था। कोई कोई इस माया की रचना को जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को इसी को ही बतलाते हैं, इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भगवान भृगु वंश शिरोमणि, मैंने आपको यह भी मार्कंडेय चरित्र सुनाया है। भगवान चक्रपाणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है, जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। या एवं तद भृगुवर्य वर्णितम रथांग पाणेरनुभाव भावितम संश्रावयेत संसृणुयादूतावुभो तयोर्न कर्माशय संसृष्टिर्भवे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे 10वां अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, मेरे प्यारे कान्हा बोलो, मेरे प्यारे कान्हा बोलो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जाना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा